हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। यहाँ पे जो एग्ज़ाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, तो ये आपका जो है यहाँ पे टीचिंग वैकेंसी और नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पे जो है आज यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंडेक्स में दिया गया है, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे जो है हम चलते हैं मेन यहाँ पे, जहाँ पे वैकेंसी में जो है कि टोटल कितने पद हैं और टोटल यहाँ पे योग्यता क्या क्या मांगी गई है, कौन कौन सी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो इवेंट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23/10/2025 यानी 23 अक्टूबर तक यहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेस जो होगा सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे फ़ी वगैरह दिया गया है। और ये जो है जो फ़ी पेबल होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको वापस नहीं मिलेगा वो। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फॉर फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट, अगर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपका जो यहाँ पे फ़ी होगा उसमें आपका प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल आपका 500। PGT TGT में आपका 500 लगेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 लगेगा, अगर आप SC ST या PWD से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट, तो प्रिंसिपल के लिए जो आपका 2000 यानी 2500, PGT एंड TGT आप अगर देते हैं तो 2000 लगेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 देना होगा। ये तो रही यहाँ पे बात यहाँ पे फ़ीस की। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो है फ़ीस यहाँ पे दी गई है। और ये जो अगर आप देख सकते हैं सबसे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी नोटिफाइड ऑन एनी STS वेबसाइट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये अभी अगर जो है यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बाद में आपको ड्यूरेशन एग्जामिनेशन ये आपको पैटर्न के आधार पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नोटिफाइड द एप्लीकेशन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको जो है यहाँ पे केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंड करते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी ये जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल की जो पोस्ट है यहाँ पे 225 है, PGT की 1460 है, TGT यहाँ पे 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की 550, हॉस्टल वार्डन की 635 है, अकाउंटेंट की 61 है, जूनियर सेक्रेटरी की असिस्टेंट की यहाँ पे 228 है, लैब अटेंडेंट की 146 है। टोटल यहाँ पे जो पद हैं 7267 यानी 67 है। इसमें देखेंगे ये जो है यहाँ पे पोस्ट प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे ग्रुप ए की जो वैकेंसी रहेगी, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 116 पद है, OBC में 60 है, SC में 33, ST में 16, टोटल यहाँ पे 225 पद इस तरह से दिए गए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट देखते हैं, PGT में देखते हैं तो ग्रुप बी की वैकेंसी रहेगी और इंग्लिश हिंदी मैथ्स इस तरह से यहाँ पे पद दिए गए हैं, देख सकते हैं। इंग्लिश में 112 पद है, हिंदी में 81 है, मैथ्स में 134 है, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 199 है, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, इस तरह से जो है ये पद दिए गए हैं। तो ये जो रह गए, अब आगे जाते हैं हम TGT में। ग्रुप बी की वैकेंसी यही आपका रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़। अगर आप TGT भरते हैं तो इस तरह से यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में दिया गया है, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा TGT में वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ये सभी चीज़ें यहाँ पे दे गए हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है, SC ST BN, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी अगर आप ये जो PDF है पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हमने फ़ीस का भी देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल। तो लेवल 12 की वैकेंसी रहेगी 78,800 से और ये रहेगी 2,92,000। PGT अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपकी लेवल 8 की वैकेंसी रहेगी 47,600 से 1,51,000।
टीजीटी अगर आप देखते हैं 44,900 से 1,42,000। इसी तरह से यह लेवल 7, लेवल 5 और लेवल 2 और ए की ये वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो टायर 1 ये हमारे सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऐसे विल बी कंडक्टेड एमसीक्यू एमआर बेस्ड पेन पेपर, ये पेन पेपर मोड होगा। टायर सेकंड आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू एमआर होगा, ये भी पेन पेपर मोड होगा आपका। आफ्टर टायर सेकंड देयर विल बी द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। यहाँ पे जो है इनका आपका दो में यहाँ पे इंटरव्यू भी होना है। चॉइस ऑफ मीडियम जो आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर होगा, इसमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल के लिए, तो ये एग्जाम दिया गया है रीजनिंग होगा, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस होगा, एकेडमिक एंड रेजिडेंटल, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा, जो आपका टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद टायर सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एकेडमिक एंड रेजिडेंटल एक्सेप्टेंसी किस तरह से, तो आपका टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का बनेगा और यहाँ पे आपको जो है 3 घंटे दिए जाएंगे। टायर थर्ड में आपका क्या होगा, पर्सनल जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, और उसकी बेस पे आपका जो है यहाँ पे टायर फर्स्ट सेकंड से जो है 80%, 20% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो आपका भी जो ये पेपर बनेगा 100 का बनेगा। और लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स का आपका अलग से होगा, 20 नंबर का होगा, और मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कॉम्बिनिंग इंग्लिश ऑफ हिंदी। अगर आप इसमें से जो है आपको 20 में 20 नंबर का आपका हिंदी होगा और 20 इंग्लिश, तो इसमें से आपको 8 नंबर कंपलसरी लेना है। अगर आपका 20 नंबर का, जैसे यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंबाइंड पेपर होगा, इसमें से आपको 8 नंबर लेने हैं। अगर यहाँ पे पार्ट फर्स्ट और फिफ्थ ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी एवलुएटेड, ही सी फेल्स टू अटेंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट सिक्स्थ। अगर आप इसको, अगर आप जो है इस पार्ट को अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो है आगे के जो ये वाला पार्ट आपने किया इसको चेक भी नहीं किया जाएगा। और तो ये आप लिए मस्ट है, आपको 8 नंबर कैसे भी लाने हैं। टायर सेकंड फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी द शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 110 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द, अगर आप यहाँ पे जो है 110 यानी 1 से 10 10 का आपका यहाँ पे रेशियो रहेगा। फिर यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव आपका 15 रहेगा, ऑब्जेक्टिव 40 और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपका 60 रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 और टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, 100 होंगे। जो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होगा, द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टीजीटी में देख सकते हैं कि आपका जो है पेपर होगा, और यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, 30 नंबर का आपको हिंदी इंग्लिश जो यहाँ पे लैंग्वेज दिया जाएगा इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका ये पेपर यहाँ पे चेक होगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। उसी तरह से आपका हेड वार्डन का आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, इनका एक एक पेपर होंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं पेपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हमने फीस भी देख लिया, पेपर में यहाँ पे सिलेबस भी देख लिया, और किसमें कितने पेपर होने ये भी हमने देख लिए हैं, कितने नंबर का होना है। और बाकी अभी यहाँ पे जो है डेट वगैरह यहाँ पे कोई फिक्स नहीं की गई है, तो ये चीज़ें सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका देख ही सकते हैं। तो पीजीटी में आप देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से आपकी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रिंसिपल में आपने देखा होगा कि अप टू 55 ईयर्स ये हमारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशंस, तो आपका 55 ईयर्स से ज़्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे ये जो है यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपका इनमें होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्म, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप तभी पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पीजीटी यहाँ पे क्या है, नॉट ई 40 ईयर्स हो गया। बाकी यहाँ पे जो है अगर आप एमआरएस एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए जो है अप टू 55 ईयर्स। बाकी आपका यहाँ पे एमएससी आपका पीजीटी के लिए कॉमर्स साइंस में दिया गया है कि अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में भी दिया गया है 35 ईयर्स। और यहाँ से जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एबीसी आपका बैचलर ग्रेजुएट डिग्री ये दिए हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है, आगे देखेंगे मेन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। बाकी
बाकी यहाँ पे बायोलॉजी लाइफ दिया गया है, बॉटनी दिया गया है, ये सभी दिए गए हैं। आगे आते हैं टीजीटी में देखेंगे तो ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी के लिए। और बाकी यहाँ पे आर्ट टीचर हो गया, म्यूज़िक टीचर आपका हो गया। और एक बार आप आर्ट टीचर और म्यूज़िक टीचर में देख लीजिएगा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम द और यूजीसी रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमने देखे, लाइब्रेरियन, फीमेल स्टाफ, ये सभी यहाँ पे। तो ये सिलेबस वगैरह है, सभी चीज़ यहाँ पे फीस वगैरह का है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी तो आपने देख लिया होगा, फॉर्म में आप देख सकते हैं फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ये एग्ज़ामिनेशन रूल रेगुलेशन बाकी दिए गए हैं। बाकी ये सभी चीज़ें एक्ट वगैरह दी गई हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है, जो जो हमने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे बातें थी वो हमने देखा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।